दैट्स हाउ आई वाज एबल टू अप्लाई दैट स्किल इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ. प्रोफेशनल प्रोफाइल और अच्छी हुई, जिसके कारण आई वाज एबल टू गेट माय जॉब इनटू माय फील्ड एज वेल. सो दैट इज समथिंग आई रेकमेंड. अगर आप 35 to 40 आवर्स कहीं पे काम कर रहे हो, दैट्स नॉट योर लाइफ, दैट्स नॉट योर मेन लाइफ. आपकी मेन लाइफ उसके बाद शुरू होती है. व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क परमिट, पहले मैं बहुत काम कर रहा था 60-70 आवर्स, एंड अगर लॉन्ग टर्म सोचोगे तभी आपको वो आगे जाके बेनिफिट मिलेगा. हेलो एवरीबडी, माय नेम इज़ व्योम शर्मा और मैं कनाडा 5-5.5 साल से रह रहा हूँ. एंड इस 5.5 साल में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्या क्या लेसन सीखे, वही मेरा मोटिव होता है आपसे शेयर करने का भी. सो बने रहिए एंड तक. अब मुझे देखोगे मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट दैट्स ओके. देखो साइकिलिंग करनी होती है तो अभी थोड़ी ठंड है, इवन दो इट्स मे, अभी थोड़ी ठंड है, तो दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग दिस. एनीवे, चलो उस पर कमेंट नहीं करना आप लोगों ने. ये पीछे देखो जी मेरे क्या है, पीछे देखो, पीछे सेंट जोसेफ्स ओरेटरी. दिस इज़ द प्लेस जो यहाँ की सबसे बड़ी चर्च है. आई थिंक इट्स नॉर्थ अमेरिका बिगेस्ट चर्च. और ये सेंट फ्रेयर ऑन्द्रे उन्होंने शायद ये बनवाई थी, एंड ये उनके ट्रिब्यूट में ये बनी है. और आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट, बट अ प्रीटी नाइस प्लेस. देखो यहाँ पे नाउ आज मैं साइकिलिंग करने निकला हूँ, एंड आई रियली वांट टू टेल यू गाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू लाइफ इन कनाडा, एंड दैट इज़ फिटनेस. एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वाई? बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हेयर दे फील लो, दे फील डिप्रेस, दे फील सैड कि हाँ भाई उनको कुछ काम करने का मन नहीं करता, या फिर करता भी है बट उनको एक ना वियर्ड सी क्रिपलिंग एनजाइटी, क्रिपलिंग डिप्रेशन हमेशा रहती है कि वेयर इज़ लाइफ गोइंग ऑन अ गुड पाथ और नॉट. मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने कनाडा की जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ पे अपना स्टडी करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आई यूज़ टू फील कि यार लाइक इज़ दिस द लाइफ, ऐसा ही होगा, ऐसे ही चलेंगी चीज़ें, द डेली रूटीन इज़ वेरी बैड. धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप वो ज़्यादा सोचते रहते हो, अगर आप सिर्फ काम और स्टडीज़ पे ध्यान देते हो ना, आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपका लो फील होने लगता है. सो उसके लिए उस टाइम पे मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट मोर. एक तो मेरा प्रोग्राम ही फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशंस था, और ऑब्वियसली साथ के साथ मैंने वर्कआउट करना और स्टार्ट किया. धीरे धीरे आफ्टर फ्यू वीक्स आई रियलाइज्ड कि दैट वाजंट रियली द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, बट इट्स अबाउट कि हाउ आई एम स्पेंडिंग माई डेली रूटीन. मैं पहले अपनी डेली रूटीन बहुत लेजीली स्पेंड करता होता था, जस्ट यूज टू वर्क एंड जस्ट यूज टू स्टडी, लाइक दैट्स होल, एंड आई डिडंट फोकस मच ऑन फिटनेस. ये स्टार्टिंग के 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ. बट इवेंचुअली जब मैंने फिटनेस पे बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया, वो चीज़ें, आपकी क्रिपलिंग एनजाइटी, आपकी क्रिपलिंग डिप्रेशन वो जाने लगेगी. क्यों? क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट फिटनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एलिवेट योर मूड, टू सिक्रीट मोर ऑफ योर पॉजिटिव हार्मोन्स एंड डिक्रीज योर कोर्टिजोल, डिक्रीज योर एनजाइटी, जिससे आपको ओवरऑल रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छा फील होता है. दैट इज़ द सेम थिंग दैट यूज टू हैपन विद मी. 3-4 दिन वर्कआउट ना करूँ, इकट्ठे मिस हो जाए, माई ब्रेन इज जस्ट लाइक यार यही है ज़िंदगी, क्या है ज़िंदगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समथिंग दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स should do is at least do 30 minutes of workout on daily basis. And with workout I mainly mean 30 minutes of cardio, okay, because cardio is the main activity जिससे आपका mood elevate होता है, जिससे आपके ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपका ऑब्वियसली ब्लड हेल्थ भी अच्छी रहती है, लंग्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है, ओवरऑल आपकी फिटनेस भी इंप्रूव रहती है, आप वेट भी ज़्यादा नहीं गेन करते. क्योंकि यहाँ पे आके ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बार जब आप काम वगैरह में लग गए एंड बिजी हो गए, आपका हमेशा बाहर खाने का मन करता है, एंड यू ईट मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड, जिससे ओवर कंज्यूम करना बहुत ईजी है. सो दैट इज़ वाई आई रेकमेंड कि डू मोर कार्डियो. 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का डेली कार्डियो तो करो ही करो. जैसे मैंने दिखाया फ्यू डेज़ बैक आई परचेज दिस बाइक, और मैं बाइक से अब अपना कार्डियो, पहले मैं रनिंग बहुत करता होता था, नाउ आई स्टार्ट बाइकिंग मोर. सो देखेंगे जो ज़्यादा पसंद आएगा वो हम ज़्यादा करेंगे. पीछे आपको यहाँ का व्यू एक बार फिर से दिखा देता हूँ. इट्स प्रीटी ऑसम. अगर आप मॉन्ट्रियल में हो, यहाँ पे ज़रूर आओ. आई गेस आप आए ही होगे, ठीक है. तो कमेंट करो अगर आप मॉन्ट्रियल से हो और इस जगह को आपने विज़िट किया हुआ है, कैसी लगी आपको ये जगह. अगर आप मॉन्ट्रियल के नहीं हो, जब मॉन्ट्रियल आओगे, ये प्लेस तो देखो विज़िट करनी बनती है, बिकॉज दिस इज़
वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन मॉन्ट्रियल। अगर आप ऊपर जाओगे सबसे टॉप पे आपको मॉन्ट्रियल के पूरे मॉन्ट्रियल का व्यू दिखेगा। थोड़ी हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा हो, बट आई ट्राई टू मैनेज, आई ट्राई माई बेस्ट। सो another reason why people are not able to improve their life when it comes to living in Canada is कि देखो, जब भी कोई भी बंदा यहाँ पे कनाडा में आता है, वो वर्क परमिट पे जब यहाँ पे आ जाते हैं, वन थिंग दैट दे रियली फोकस ऑन इज़ टू जस्ट वर्किंग एज मच एज पॉसिबल। और ये देखो मेरे साथ भी हुआ है। व्हेन आई वाज ऑन माई वर्क परमिट, जब मैंने एकदम स्टार्ट ही किया था अपना वर्क परमिट, उस टाइम पे मैंने फ्रेंच सीखना नहीं शुरू किया था। व्हेन आई स्टार्टेड ऑन माई वर्क परमिट, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू वर्क फॉर 60 to 70 आवर्स एवरी वीक, एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है आपके लिए। फॉर श्योर वो आपको शॉर्ट टर्म में वो आपको पैसा तो कमा के देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए टाइम जो आपका एक अच्छी जगह यूज़ हो सकता था, वो आपने कहाँ पे यूज़ किया, वो आपको बाद में जाके रियलाइज़ होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपके पास हफ्ते में वर्किंग लाइक टोटल वर्किंग आवर्स 80 होते हैं। लेट्स टेक 70, ठीक है। अगर 70 आवर्स में से आप 40 आवर्स काम कर रहे हो, you still have 20 to 30 hours which you can dedicate into something productive, something that will improve your life, something that will focus on building your skill in the long run, ठीक है। सो ऐसा ही मैंने किया था when I started my work permit। पहले मैं बहुत काम कर रहा था 60-70 hours and I wasn't feeling good, but once I started learning another language, once I started learning French, that's when I stopped working more। मैं अराउंड 35 आवर्स पर वीक पे डायल डाउन कर गया था, एंड उसके साथ आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच इन द रेस्ट ऑफ माई टाइम ड्यूरेशन, जिसके कारण नॉट ओनली टुडे आई हैव दिस स्किल, जिसके कारण मैं अपना टाइम बहुत लेवरेज कर सकता हूँ। आई एम एबल टू फाइंड रियली गुड जॉब्स। ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प मी इन परमानेंट रेजिडेंसी एट दैट टाइम, ठीक है। सो 35 आवर्स मैं अपने काम पे देता था, साथ के साथ जो भी 20-25 आवर्स होते थे मेरे पास घर पे फ्री, आई जस्ट यूज टू स्टडी फ्रेंच एंड वर्क ऑन माई स्किल। ऐसी चीज़ है जो आप अगर लॉन्ग टर्म सोचोगे तभी आपको वो आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। और ये ऐसी गेम नहीं होती कि हाँ भाई ठीक है 8 महीने लाइक 2 महीने 3 महीने कर लिया, कुछ आया नहीं, ये तो मेरे से होगी नहीं, एंड देन जस्ट लीव। नॉट ओनली लैंग्वेज, कोई भी अगर आपका स्किल है, यू हैव टू गिव इनफ टाइम। आपको एटलीस्ट 12 महीने 15 महीने देने होंगे, एंड यू हैव टू सक एट दैट थिंग, ताकि आप आगे जाके उसमें एक अच्छा स्किल बिल्डअप कर पाओ, प्रॉपरली एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ, एंड देन यू आर एबल टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, ओके। सेम थिंग विद फिटनेस। मैंने पहले बहुत टाइम अपना फिटनेस में जब मैंने ध्यान दिया, आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, लाइक ज़्यादा नॉलेज स्टार्टिंग में नहीं होती थी, बट धीरे धीरे मैंने गेन करनी स्टार्ट की। दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू अप्लाई दैट स्किल इन टू माई प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि मुझे नॉलेज आई, मैंने सर्टिफिकेशंस दी, जिसके कारण मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल और अच्छी हुई, जिसके कारण आई वॉज एबल टू गेट माई जॉब इन टू माई फील्ड एज वेल। सो दैट इज समथिंग आई रेकमेंड। अगर आप 35 to 40 आवर्स कहीं पे काम कर रहे हो, दैट्स नॉट योर लाइफ, दैट्स नॉट योर मेन लाइफ। आपकी मेन लाइफ उसके बाद शुरू होती है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग टेम्परेरली टू वर्क टू सर्वाइव ऑन रेगुलर बेसिस। और ओंटारियो में आपको भी पता है 35-40 आवर्स से सर्वाइव करना मुश्किल होता है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन सम स्किल जो आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स यू कैन डू सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ इन कैनेडा। और यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई स्किल बिल्डअप कर लेते हो, कैनेडा रियली पेज यू अ लॉट, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वर्क ऑन द स्किल।